गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ सुभाषिष भट्टाचार्य। तो जो बात कहने के लिए मैं आया हूँ जे मैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ। तुम लोग सही से नहीं कर क्लास तो नहीं कर पाते हो कोरोना का वजह से। कॉलेज का क्लास सही से नहीं हो रहा है। ट्यूशन क्लास पे सही से तुम लोग नहीं जा पाते हो। तो सही से मतलब पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा है। तो तुम लोगों के लिए मैं आज से मतलब कोशिश करेंगे एग्ज़ाम का आगे तक मतलब बीकॉम सेमिस्टर सेकेंड, सेमिस्टर 4 एंड सेमिस्टर 6 का। हाँ, मैं कोशिश करेंगे जे पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देने के लिए जितना तक हो पाए मैं कोशिश करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेमिस्टर 4 को लेकर। सेमिस्टर 4, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 6। सेमिस्टर 4 का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो दो है। तुम तो सब जानते हो मतलब एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन 1। सेमिस्टर 2 का मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 है। और सेमिस्टर 6 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। तो हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर को मैं खत्म कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे एग्ज़ाम का आगे तक। सेमिस्टर 6 का एग्ज़ाम शायद जुलाई का फर्स्ट वीक में ही होगा। तो आज से मैं कोशिश जारी रखेंगे। मैं कोशिश तो ज़रूर करेंगे कंप्लीट कर देने के लिए। तो आज मैं सेमिस्टर 4 का एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तुम लोगों का काम है हर दिन मुझे फॉलो करना। मैं वीडियो बना के क्लास का वीडियो बना के मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब पेज है, नॉर्मल जो न्यूज़ फीड होता है सारा जगह में मैं स्प्रेड कर देंगे मतलब पोस्ट कर दूंगा। हाँ, तो तुम लोग हर दिन मुझे फॉलो करो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, फायदा भी जरूर होगा, कुछ तो सीख पाओगे। ठीक है। तो सेमिस्टर 4 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैं जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इधर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, तुम सब जानते हो जे हमारा बीकॉम का जो सब्जेक्ट होता है और जो चैप्टर होता है एक एक सम बड़ा बड़ा होता है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे सेमिस्टर 6 का अगर होल्डिंग कंपनी का एक सम्स कर दूँ तो बहुत मतलब बड़ा क्लास हो जाएगा। तो मैं कोशिश करेंगे हर दिन क्लास दे के मतलब पूरा सिलेबस को खत्म करने के लिए। ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये है सेमिस्टर 4 का बीकॉम सेमिस्टर 4 का कॉस्ट एंड एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं समझाएंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, किसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ना। इसका डेफिनेशन है the cost volume profit analysis is a technique to measure the functional relationship between various major factors affecting profits। ये है cost volume profit analysis का डेफिनेशन। तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, मैं इधर लिख के दिखाई देता हूँ ये प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। सेल्स इसी से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मैं शॉर्ट फॉर्मेट यूज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। कंट्रीब्यूशन इसी से कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट एफसी शॉर्ट फॉर्मेट में यूज किया। फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देने से प्रॉफिट और लॉस
निकल जाता है, प्रॉफिट और लॉस। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस निकलने का यही है तरीका। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, उसी से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट का जो वेरियस प्रॉफिट निकलने के लिए जो जो वेरियस फैक्टर है, जो जो वेरियस आइटम है, इसका बारे में मैं समझाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसका बारे में थोड़ा समझा दूंगा, अदरवाइज तुम लोग नहीं समझ पाओगे। जे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, इसका बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। तो हम लोग सब जानते हैं कि कॉस्ट टू टाइप्स ऑफ होता है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक तो फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ना वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन यूनिट, जो कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन यूनिट को कम कर देने से कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली घटा जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली इसको ध्यान में रखना होगा। तो ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन यूनिट, जो कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट को चेंज करने से जो कॉस्ट का मतलब कुछ चेंजेस नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फॉर एनी प्रोडक्शन यूनिट जो कॉस्ट सेम रहता है, लेकिन ये मैं टोटलिटी का बारे में बोला, टोटलिटी में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है और टोटलिटी में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर पर यूनिट का बारे में हम लोग पर यूनिट का हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो हम लोग क्या देखेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ही सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ही सेम रहता है। सपोज 10 यूनिट्स के लिए अगर वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज होगा तो आंख बंद करके हम लोग बोल सकता है जे 5 यूनिट्स के लिए कॉस्ट मतलब 10 रुपीज होगा। 10 यूनिट्स के लिए अगर 20 रुपीज होगा तो 20 रुपीज होगा, तो 5 यूनिट्स के लिए जरूर वो 10 रुपीज होगा। वेरिएबल कॉस्ट होने से इसको हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। मतलब टोटलिटी में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट का हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देखता है क्या, जे हमेशा ही पर यूनिट सेम रहता है। whereas फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट का हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या देखेगा ना, प्रोडक्शन यूनिट जितना ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना घटा जाता है, और प्रोडक्शन यूनिट जितना कम होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होता है ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का बारे में मैं बोल दिया। ये दोनों को मिला के और एक कॉस्ट होता है, तुम लोग सब जानते हो, जे उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट रहता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। कैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग सेग्रीगेट कर पाता है वो भी मैं बता दूंगा जब फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर करेंगे। मतलब बजटिंग चैप्टर में जो फ्लेक्सिबल बजट है, तब मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हम लोग सेग्रीगेट कर पाते हैं, मतलब बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो मेरा साथ थोड़ा जानकारी देना था वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, इसका बारे में तो मैं दे दिया। आप में समझाएंगे जे एक प्रॉफिट और लॉस निकलने के लिए जो जो आइटम है उसका बारे में समझाना। तो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले मैं समझाएंगे कंट्रीब्यूशन। तुमको अगर कोई पूछेगा कि कंट्रीब्यूशन क्या है, तुम लोग क्या बोलोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये बोलने से तो डेफिनेशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये तो तुमको जानना जरूरी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है ना, जब प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है, मतलब जब प्रोडक्शन यूनिट नील होता है, तब
लॉस तो जरूर आएगा, हाँ, तब लॉस तो जरूर आएगा। तो जो लॉस अराइज होगा इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जब प्रोडक्शन यूनिट नील है तो फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा, तो तब तो जरूर लॉस आएगा। प्रोडक्शन नील मतलब सेल्स नील हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट तो बियर करना होगा, तो लॉस तो जरूर निकलेगा, हाँ। तो जो लॉस आएगा वो इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जब प्रोडक्शन यूनिट नील होगा। अब जब प्रोडक्शन हम लोग चालू करेंगे, हाँ, जितना प्रोडक्शन यूनिट, हाँ, मतलब मैंने बढ़ाएंगे तो क्या दिखेगा ना, लॉस घटा जाएगा। ये जो लॉस घटा जाता है मतलब क्या ना, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, ठीक है। एक सर्टेन प्रोडक्शन लेवल में जाकर हम लोग क्या देखेगा, ये फिक्स कॉस्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस नील हो गया, प्रॉफिट और लॉस नील हो गया मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ गया, ठीक है। मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट 100% रिकवर हो गया। और उसको बाद, हाँ, ये क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन क्या है, इसको मैं जरूर समझा दूंगे। उसको बाद, हाँ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन जो आया उसको बाद अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या देखेगा ना, बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब प्रोडक्शन यूनिट जब नील था, जो लॉस आया था वो इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ। जब प्रोडक्शन हम लोग, हाँ, बढ़ा, मैंने प्रोडक्शन को चालू किया, हाँ, नील से, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मतलब बढ़ा देता है प्रोडक्शन यूनिट, तो हम लोग क्या क्या देखेगा, ये लॉस जरूर कम हो जाएगा। वो जो लॉस कम होता है मतलब क्या, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाता है। ऐसे करके प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा के हम लोग क्या देखेगा, एट सर्टेन प्रोडक्शन लेवल, मतलब सर्टेन प्रोडक्शन लेवल में आकर मतलब प्रॉफिट और लॉस नील हो जाएगा। मतलब क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीटली रिकवर हो गया। उसको बाद अगर प्रोडक्शन यूनिट को फिर से हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या क्या देखेंगे ना, बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। तो ये है कंट्रीब्यूशन का फंक्शन। मतलब आपको जो प्रॉफिट और लॉस, जो सिचुएशन में जो प्रोडक्शन लेवल में आकर प्रॉफिट और लॉस नील हो गया, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना, ब्रेक इवन पॉइंट का आगे तक, हाँ, कंट्रीब्यूशन का काम होता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। ब्रेक इवन पॉइंट में आकर, हाँ, कंट्रीब्यूशन का काम होता है फिक्स कॉस्ट को 100% रिकवर कर देना, मतलब एब्जॉर्ब कर देना। और ब्रेक इवन पॉइंट का बाद, हाँ, जो प्रोडक्शन होगा, जितना मतलब ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन होगा, तो अब क्या होगा ना, बिजनेस का तो प्रॉफिट आएगा। तो ये भी है कंट्रीब्यूशन का फंक्शन। तो हम लोग क्या देखेगा, जो प्रॉफिट आएगा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का बाद, हाँ, हम लोग जितना प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा जरूर इक्विवेलेंट टू मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का आगे तक, हाँ, जितना लॉस रिकवर होगा मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, वो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट टू कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आकर, हाँ, कंट्रीब्यूशन क्या किया, फिक्स कॉस्ट को 100% रिकवर कर दिया, मतलब एब्जॉर्ब कर दिया। और ब्रेक इवन पॉइंट का बाद, हाँ, जो ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट का अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या देखेगा, बिजनेस का तो जरूर प्रॉफिट आएगा, वो जो प्रॉफिट आएगा इक्विवेलेंट टू कंट्रीब्यूशन। तो ये है कंट्रीब्यूशन का नेचर। जे ब्रेक इवन पॉइंट का आगे तक उसका फंक्शन होता है, हाँ, मतलब फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना। ब्रेक इवन पॉइंट में आकर, हाँ, कंट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, फिक्स कॉस्ट को 100% रिकवर कर देना। और ब्रेक इवन पॉइंट को बाद, हाँ, कंट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है बिजनेस को प्रॉफिट देना। तो ये है कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब, हाँ, जब सम्स करेंगे, हाँ, इसमें कुछ चीज तुमको निकलने देगा, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, हाँ, जैसे कंट्रीब्यूशन को निकालो, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट को निकालो, ये सब तुमको निकलने देगा। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैं वेरियस जो आइटम हम लोगों को निकालने के लिए देगा, उसका सारा फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, तब तुम लोग सम्स को कर पाएंगे। जरूर मैं कुछ सम तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला दूंगा ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं अभी समझा दिया ये कंट्रीब्यूशन क्या है। आप कंट्रीब्यूशन को कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब सेल प्राइस पर यूनिट, एसपी पर यूनिट, मैं शॉर्ट फॉर्मेट यूज करते हैं, एसपी पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी से लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला। ठीक है, आप टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वीसी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या बोला, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या दिया ना, टोटल सेल माइनस टोटल वीसी। और ये नंबर 1 फॉर्मूला टोटल कंट्रीब्यूशन का। नंबर 2 फॉर्मूला क्या है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पे एफसी लिखा प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ देने से मतलब कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। और नंबर 3 फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन का ना, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो जरूर इसको मैं समझाएंगे। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर देने से भी टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो ये मैं टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, आप मैं दूसरा आइटम को समझाएंगे। दूसरा आइटम का फॉर्मूला फॉर्मूला दूंगा क्या ना, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो और सीएस रेशियो, सीएस रेशियो, सीएस रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। पीवी रेशियो क्या है, क्या इंडिकेट करता है ना, टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन का पोर्शन कितना। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है मैं तो अभी तो समझा दिया। तो टोटल सेल्स में हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है टोटल सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज में, जनरली परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला, इसीलिए इसको, इसका दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, माने सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, उसका परसेंटेज कितना। ठीक है, इसको जनरली हम लोग परसेंटेज का हिसाब से इंडिकेट करते हैं। तो हाउ टू कंप्यूट पीवी रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट पीवी रेशियो ना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है जे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं शॉर्ट फॉर्मेट यूज किया, सीओएनटी बोल के छोड़ दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट इंटू 100। ये है नंबर 1 फॉर्मूला, माने फर्स्ट फॉर्मूला पीवी रेशियो का। नंबर 2 ऑब्वियसली टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा सीओएनटी, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये है पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, चेंज, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। और नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं दे दिया। तीसरा आइटम जिसका मैं फॉर्मूला अभी दे रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिखता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट
ब्रेक इवन पॉइंट क्या है मैं पहले बोला, अभी फिर से समझा देता हूँ। हाँ, कोई तुमको अगर पूछेगा जो व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, तुम अगर आंसर दोगे जे नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, मतलब आंसर लेकिन 100% करेक्ट नहीं हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक्चुअल मतलब परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा ना, जो प्रोडक्शन लेवल में आकर फिक्स्ड कॉस्ट 100% रिकवर हो जाता है, वो वाला प्रोडक्शन लेवल को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जितना प्रोडक्शन यूनिट में आकर फिक्स कॉस्ट 100% एब्जॉर्ब हो जाता है और रिकवर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग यूनिट का हिसाब से निकल सकते हैं, साथ साथ वैल्यू का हिसाब से भी निकल सकते हैं। तो अगर यूनिट का हिसाब से माने निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा ना, नंबर 1 ना ब्रेक इवन यूनिट, डी यूनिट ब्रेक इवन यूनिट फॉर्मूला क्या है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकल जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ मतलब रुपीस, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, ब्रेक इवन सेल, बी सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या है, एक तो है नंबर 1 तो है ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट, इसको इंटू कर दो सेल प्राइस पर यूनिट से, इंटू सेल प्राइस पर यूनिट, तो ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट इंटू सेल प्राइस पर यूनिट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है ब्रेक इवन सेल्स का फिक्स कॉस्ट मतलब एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देने से ब्रेक इवन सेल्स निकल जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का हिसाब से हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, पीवी रेशियो का मैंने फॉर्मूला दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर्मूला मैं दे दिया। आप क्या दूंगा ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल्स का ऊपर, ब्रेक इवन सेल्स का ऊपर जितना सेल्स मिल जाता है उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल। तो फॉर्मूला उसी का हिसाब से ही होगा, जो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, सेल्स माइनस मतलब टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोला ना, सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल से जितना ज्यादा सेल्स मिलता है उसको कहते हैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ना, प्रॉफिट, ऐसे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।